था, बॉर्डर के पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो सुबह सुबह टहलने के लिए गए, देखा सामने पाकिस्तान की आर्मी खड़ी थी। वो टीले पे चढ़ गए अकेले और जाके उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को ललकार दिया और पाकिस्तान की आर्मी भाग खड़ी हुई। क्यों भागी थी पता है? उन्होंने शैतान सिंह का नाम सुन रखा था, बड़ा खतरनाक आदमी है, और शैतान सिंह है तो पीछे फौज भी आ रही होगी। अरे उन्होंने पैसे लेने जो बंद किए थे, पैसे लेने से बंद किए थे, अरविंद केजरीवाल का डर शैतान सिंह से ज्यादा डर था। उन्हें लगता था कि पीछे इसकी फौज आ रही है और वो फौज क्या है, लोकपाल बिल है, तुम्हें जेल में डालेगी। अगर लोकपाल बिल पास ही नहीं होता तो हमारे लेते हुए पैसे रहते, हमारे रहते हुए पैसे लेते, फिर हम क्या करते बता दीजिएगा आप। अगर हम सरकार में बैठे होते और एमसीडी वाले पुलिस वाले आपसे पैसे मांग रहे होते, तब आप हमसे क्या पूछते बता दीजिएगा। हमने कहा था जिस दिन सरकार बनाने से पहले 103 मीटिंग की थी मैंने शकूर बस्ती विधानसभा के अंदर, सब जगह कहा था, सबसे पूछा था कि हम 17 जो वादे कर रहे हैं उनके लिए काम करेंगे, सरकार को बचाने के लिए एक दिन भी काम नहीं करेंगे। सरकार कल की गिरती आज गिरे, सरकार की चिंता नहीं है। सरकार में सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं जा रहे, सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे हम लोग, हम सिर्फ उस काम के लिए जा रहे हैं जो जनता ने हमें कहा है। 17 के 17 काम करेंगे और सबसे पहला काम था लोकपाल बिल। अगर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार, हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम 30 सरकारें चल रही हैं, 28 राज्य सरकारें, 2 केंद्र शासित प्रदेश चल रहे हैं। 30 सरकारों में से किसी भी राज्य के अंदर फोन करके पूछ लेना कि वहां पे रिश्वत चलती है नहीं चलती है, कोई बता देगा कि वहां पे चुनाव में कुछ पैसे नहीं लेती, हर जगह पैसे चलते हैं। हमने 49 दिन बंद करके दिखाए। और पहले सरकार बनाने से पहले हम कहा करते थे कि शायद हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म करना मुश्किल है, हम उसको कम करेंगे, परंतु सरकार बनाने के बाद हमें पता लग गया है कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आप खत्म करके दिखाएंगे। हमने 49 दिन जो सरकार चलाई, ये कहते हैं उन्होंने काम नहीं किया। अरे ये तो बताइए कौन सा काम नहीं किया? हमने कहा था बिजली के ऑडिट कराएंगे, ये बीजेपी और कांग्रेस वाले कहते थे कि हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, ऑडिट नहीं हो सकता, 5 दिन में ऑडिट कराने के लिए ऑर्डर दिया हमने। मैडमों की भी ले लो। बिजली के रेट हमने कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर बिजली के रेट आधे किए, पानी हमने 20,000 लीटर पानी फ्री किया, हमने जितने काम हो सकते सारे करके दिखाए जो भी हो सकते थे। परंतु सबसे पहला काम था लोकपाल बिल, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हो गए। बाबू जी क्यों हुए थे बता देना, उन्हें क्या डर लग रहा था? कहते हैं कि जी आपने होम मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं ली। जब शीला ने 13 बिल पास कराए थे तब कौन सी परमिशन ली थी? तब बीजेपी वालों के पेट में दर्द नहीं हुआ था? तब क्यों नहीं पूछा था कि आपने बिना होम मिनिस्ट्री के परमिशन के बिल कैसे पास करा लिया? दूसरा ऑब्जेक्शन करते हैं कि जी एलजी से पहले पास नहीं कराया। सर जी किसी कानून में नहीं लिखा कि बिल पास होने से पहले एलजी से अप्रूव कराना पड़ेगा। आप घर जाइएगा और पढ़ लीजिएगा संविधान के कौन से क्लॉज में लिखा, किस क्लॉज में नहीं लिखा हुआ। जो फाइनेंस बिल होता है सिर्फ उसको लेके जाना पड़ता है, जनरल फाइनेंस बिल नहीं था, उसको किसी से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह की उल्टी सीधे बातें घुमा रहे हैं। और असली कारण क्या हुआ? बाकी तो हम चलो काम कर ही रहे थे। जिस दिन एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, नाम सबको पता होगा, पता नहीं नाम लूं या ना लूं आप ही ले देना, जिस दिन उसके खिलाफ FIR कर दी, जिस दिन उसके खिलाफ FIR करी तो दोनों के पेट में दर्द हो गया, उनसे रहा नहीं गया। 13 फरवरी को जिस दिन विधानसभा के अंदर हम ले गए थे, 3 बीजेपी के MLA मेरे पास आए, 3 MLA। पता क्या कहते हैं MLA साहब? अरे भाई साहब आपके नेता ने तो सबको ही नाप दिया। मैंने किसको नाप दिया भाई? कहते तो किसको छोड़ते ही नहीं है। मैंने किसको नहीं छोड़ा? उन्होंने अंबानी जी का नाम भी ले दिया। मैंने तेरा चाचा लगता है क्या? तेरा क्या ले लिया? अरे तेरे हो सकता है नेताओं को कुछ मिलता हो उससे, उनके हवाई जहाज में वो तो घूमते, तेरे को घुमाता क्या हवाई जहाज में? ये बता दे तुझे क्या मिलता है? उनका तो इलेक्शन फंडिंग वो कर रहा है, तेरे इलेक्शन की फंडिंग भी वो करता है क्या? कहते मैं खुद तो खुश हूँ, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। परंतु देखिए कारण क्या है? इस देश के अंदर हम क्या चाहते हैं? सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं या चेहरे चेंज करना चाहते हैं? अभी तक क्या हुआ है? 67 ईयर्स के अंदर इन्होंने कहा कि इसने बहुत कमा लिया, मेरा नंबर है। अब इसने खूब कमा लिया, मेरा नंबर है। अरे सिस्टम को चेंज करके दिखाइएगा। हिंदुस्तान की पुलिस का जो सिस्टम है, आपको पता किसने पुलिस बनाई गई थी? 1857 के अंदर जब पहली क्रांति हुई थी देश के अंदर,
उस क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि इस देश पे काबू करने के लिए एक ऐसा पुलिस सिस्टम चाहिए जो जनता के ऊपर अत्याचार कर सके, उसको दबा सके। 1861 के अंदर पुलिस कानून बनाया गया और उस पुलिस कानून के हिसाब से किसी भी आदमी को बिना किसी कारण के पुलिस चाहे तो 24 घंटे थाने में बंद कर सकती है। क्या ये कानून ठीक है? हिंदुस्तान के अलावा कौन से डेवलप कंट्री में ऐसा कानून है? ये बता दीजिए। बिना किसी वार्निंग के अगर 5 लोग हैं पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है। पुलिस का जो कानून बनाया गया था जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाया गया था, उस 1861 के कानून को आज तक क्यों नहीं बदला गया बताइएगा। और सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से ऑर्डर दे रहा है कि पुलिस रिफॉर्म कीजिएगा, आज तक वो पुलिस रिफॉर्म बीजेपी ने जो उनके 12 या 14 राज्य उनने क्यों नहीं किए बता दीजिए हमारा को। ये कहते हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे, कैसे ठीक करोगे आप? अरे आप ये बताइएगा, आपके घर में चोरी होती है तो पुलिस में एफआईआर करा सकते हैं आप? क्या मोदी जी कराने आएंगे? आप ये बता दीजिए आप। अरे छोटी छोटी चीज ठीक करने को तैयार नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल लेना चाहे अपने घर के आगे 50 ईंटें डलवा लो, अगर 1 घंटे में एमसीडी में आने आ जाए तो फिर नाम बदल देना। तो पैसे लेने के लिए तुरंत आ जाते हैं, उसको बदलने के लिए कोई नहीं आता। ये जो सिस्टम को चेंज करने की लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, ये इस बात की लड़ाई नहीं है कि आपने आशुतोष जी को किसी और की जगह बैठाना है। आशुतोष जी एक नाम है, सत्येंद्र जैन एक नाम है, कोई भी हो सकता है। हम लोगों ने सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सत्येंद्र जैन एमएलए भी बने, मंत्री भी बने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहुत सारे मंत्री बने थे, बहुत सारे एमएलए बने, बहुत सारे मुख्यमंत्री बने, क्या फर्क पड़ता है उन्हें? परंतु फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग उनके जैसे नहीं हुए। जैसे वो थे अगर वैसे हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम जैसे थे वैसे रहे। हम पॉलिटिशियन बनने नहीं आए थे, पॉलिटिक्स को चेंज करने के लिए आए हैं। हमारे एमएलए पता किस तरह के लोग हैं? एक सोमदत्त जी हैं, सदर के एमएलए हैं, स्कूटर पे जाते हैं अपनी स्कूटी पे, उनको विधानसभा के बाहर रोक लिया, कहते किधर जा रहे हो? वो कहता भाई साहब अंदर जा रहा हूँ। कहते पता कौन जाता है यहाँ पे? बताओ जी। कहते एमएलए जाते हैं यहाँ पे अंदर। उसने कहा भाई मैं ये एमएलए हूँ। तो अब इनको क्या डर लगने लगा कि अगर ऐसे लोग एमएलए बन के घूमने लगे, ऐसे लोग मंत्री बन के घूमने लगे तो हमें कौन पूछेगा? सर जी जिस दिन मुझसे सड़क पे खड़े हो गया वाद विवाद किया जाता है, मुझे कहीं भी रोक लिया जाता है, मुझसे पूछा जाता है, उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा खुशी का दिन होता है। मैं कहता हूं हमने अपने देश के नागरिकों को इतना जागरूक कर दिया कि सड़क पे खड़े होकर मंत्री से पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। ये हमारी जीत है, सबसे बड़ी जीत। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए 104 बुखार के सड़क पे सोए, उनको कहते हैं कि ये एनआरकी कर रहे हैं। और जब बीजेपी वाले बिहार के अंदर सड़क रेल रोकते हैं उसको एनआरकी नहीं कहते। एनआरकी किसे कहते हैं? अरे मुख्यमंत्री का काम एसी ऑफिस में बैठ के आराम करने का होता है, उसका काम है जनता की सेवा करने का। हमने सिस्टम को चेंज करने के लिए, आपने लोकपाल बिल के में थोड़ा सुना होगा, लोकपाल बिल है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, जिसके लिए अरविंद जी ने कहा था लोकपाल बिल के लिए 100 कुर्सियां कुर्बान है, और उससे भी जो खतरनाक बिल है वो है स्वराज का बिल। और उसके लिए क्या कहा था? उस स्वराज के बिल के लिए 1000 कुर्सियां कुर्बान है। भारत माता के, भारत माता के। स्वराज के बिल में क्या होने वाला है? अब इन नेताओं को डर क्या लगता है? कहते हैं नए लोग आ गए, नेतागिरी तो इनको आती नहीं है। अरे ये तो पागल है। मैंने आप पागल ही अच्छे हैं। एक पागल भगत सिंह था, एक राजगुरु था, एक सुखदेव था, और 27 ही आ गए और नए आ रहे हैं। सर जी जो आज स्वराज का बिल बनाया जा रहा है, उस बिल के अंदर नेताओं की ताकत बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। एमएलए काउंसिलर की ताकत खत्म हो जाएगी, सारी की सारी पावर लोकल रेजिडेंट्स को दी जाएगी। एक एक विधानसभा को लगभग 40 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और सारा जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वहाँ के लोकल लोग देखेंगे। नेता कहते हैं हम क्या करेंगे? अरे नेताओं की जरूरत ही नहीं है। इस हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले नेता हैं। इस देश को नेताओं ने बर्बाद कर दिया। यहाँ के इंजीनियर बाहर जाते हैं, कहते बड़े अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर बाहर जाते हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। अरे कोई 2-4 पॉलिटिशियनों को भी ले जाए ना, चले जाए यहाँ से, गंदगी थोड़ी सी कम हो जाएगी। हम लोग तो जो है सिस्टम को चेंज करने के लिए यार करके दिखाएंगे, ये हमारा पक्का वादा है आपसे। भारत माता के, भारत माता के।
मैं अपने मित्र आशुतोष जी कहूँगा। आशुतोष जी, आपसे परिचय करा दें। देखिएगा, आशुतोष जी को वैसे तो आपने इनका एक रूप देखा हुआ है, सर जी एक ही रूप देखा है, आप जानते हैं टीवी से, हम इनको दूसरी तरह से जानते हैं। ये बहुत बड़े चिंतक हैं, विचारक हैं, सोचते बहुत हैं। हमारी पार्टी के थिंक टैंक जो सोचने का काम करते हैं उनमें से एक है। और ये मैं सोचता पार्टी में 3 महीने पहले आए हैं, पार्टी में डे 1 से हैं, पहले पीछे से थे अब सामने से हैं। तो आशुतोष जी को मैं कहूँगा कि आपसे बात करें, और मुझे जरा नेक्स्ट मीटिंग में जाना है, हम लेट हो गए थे, वहाँ पे लेट नहीं होना चाहता, मैं चाहूँगा, माफी चाहूँगा। थैंक यू। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।